viewers, today we are going to talk about another third part of this life cycle of malarial parasite. ठीक है, और कुछ जो सवाल हमने पिछले छोड़े थे वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक तो सवाल ये था कि why females only females Anopheles mosquitoes required for this एज ए होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम. ठीक है, इस तरह से और भी सवाल है वो हम क्लियर करेंगे आज. तो हमारा आज थर्ड वीडियो में जो है मेन हमारा टॉपिक ये है कि ह्यूमन के अंदर जो प्लाज्मोडियम जो है हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में सेकंड नंबर पार्ट में कि वो कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम की कैसे होती है और कहाँ पे होती है. वो होती है मॉस्किटो के अंदर. ठीक है, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर ये लाइफ साइकिल इसकी होती है. फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर इसके भी फेजेस हैं. इसके 3 फेजेस हैं. ठीक है, एक जो है इसका फेज जो है वो है गेमिटोगोनी. दूसरा जो फेज है इसका है वो सिंगेमी. ठीक है, थर्ड जो फेज इसका है वो है स्पोरोगोनी. ह्यूमन के अंदर जो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब भी किसी नॉन हेल्थ मींस नॉर्मल जो है एनाफिलस मॉस्किटो जब भी बाइट करेगा किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को. ठीक है, और इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर माइक्रोगेमिटोसाइट हमने छोड़े थे कि वहां तक बने. माइक्रोगेमिटोसाइट के बाद और कोई भी डिवीजन उसके अंदर नहीं होती. माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट जो बने थे गेमेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए. अब कोई भी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन को ब्लड के पर्पस के लिए जब बाइट करेगी, ठीक है, मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, तो उसके अंदर वो माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट उसके साथ मीरोजोइट्स वगैरह वो भी पिक्ड अप हो जाएंगे. तो वो जाके सेटल होंगे स्टोमक ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर. ठीक है, अब ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी स्टोमक के अंदर. होगी किसके स्टोमक के अंदर? मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर. ठीक है, अब इसके साथ इसके अंदर कौन सी चीजें आई हैं? माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट. माइक्रोगेमिटोसाइट्स और मैक्रोगेमिटोसाइट्स दोनों पिकअप किए हुए हैं और इसके अंदर आए स्टोमक के अंदर. इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स जो भी होते हैं या एक्सो एरिथ्रोसाइट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे स्टोमक के अंदर, क्योंकि उसका पीएच वगैरह मेंटेन उसके लिए एडजस्टेबल नहीं होता है और एंजाइम जो है उस पर अटैक करते हैं तो वो बाकी जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सिर्फ ये 2 रहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? गेमिटोगोनी प्रोसेस के अंदर माइक्रोगेमिटोसाइट के अंदर एक्सफ्लैजिलेशन का प्रोसेस होगा. एक्सफ्लैजिलेशन का प्रोसेस जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जो है इसके अंदर बनेगी 6 to 8 जो है स्पर्म लाइक इसके सेल्स बनेंगे. ठीक है, तो हम उसको स्पर्म्स कह सकते हैं. स्पर्म लाइक गेमिट्स बनेंगे. ठीक है, मेल गेमिट्स बनेंगे माइक्रोगेमिटोसाइट से और मैक्रोगेमिटोसाइट जो है ग्रो करेगा और हर एक माइक्रोगेमिटोसाइट से हर एक जो है एग बनेगा. एग लाइक मींस गेमिट बनेगा, उसको हम oocyte कह सकते हैं. ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होगा गेमिटोगोनी में. कहां पे हो रहा है? स्टोमक के अंदर. अब सिंगेमी प्रोसेस के अंदर ये होगा कि सिंगेमी इज व्हाट? सिंगेमी जनरल टर्म है जिसमें मींस यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सिंगेमी. ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी. सिंगेमी इज फर्टिलाइजेशन या इस स्टेप का फर्टिलाइजेशन नेम भी दे सकते हैं. फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होगा? मेल एंड फीमेल यूनाइट करेंगे गेमेट्स. ठीक है, और बनाएंगे जाइगोट. ठीक है, जाइगोट जो है वर्म लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा, कन्वर्ट होगा, वर्म लाइक बनेगा और उसको कहेंगे ओकिनेट. ठीक है, ओकिनेट जो है स्टोमक की वाल को रप्चर करके मिड गट में जाके सेटल करेगा और उसके ऊपर कवरिंग चढ़ जाएगी. ठीक है, और वो बन जाएगा oocyst. ठीक है, कवरिंग चढ़ जाएगी तो उसको कहते हैं oocyst. तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है. अब स्पोरोगोनी क्या प्रोसेस? स्पोरोगोनी में हर oocyst के अंदर, ठीक है, हर किसी जाइगोनी जो है स्टेप इस पे क्या होता है? स्पोरोगोनी में जो oocyst है उसके अंदर बहुत सारे जो डिवीजन्स होती हैं, मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे
जो है न्यू स्ट्रक्चर्स बनती हैं, न्यू पैरासाइट्स बनते हैं, उसको हम स्पोरोजोइड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, स्पोरोजोइड्स कहते हैं। अब स्पोरोजोइड जो है यहाँ पे बनते हैं बहुत सारे, उसके बाद इसकी जो है वो इसकी जो वाल है ये रुक्चर हो जाती है, बहुत सारे स्पोरोजोइड लिबरेट करते हैं और मिडगट के अंदर जो है सेल्यूलरी ग्लैंड्स के अंदर जाके उसके बाद जाके वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। फिर जब भी ये पैरासाइट, ये मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइड उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसी से ही हमारी लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई थी कि स्पोरोजोइड जो है किसी ह्यूमन के अंदर, हेल्दी के अंदर अटैक करके अंदर चले गए थे, तो उसके बाद ये साइकिल चली थी वापस पे। सो दिस ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि एक सवाल का आपको मैं जवाब दूंगा, क्योंकि सिर्फ ओनली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्यों बाइट करता है हमें, उसके अंदर ये होस्ट एज ए होस्ट क्यों है इसके मलेरियल पैरासाइट के लिए, नॉट एनी अदर। ठीक है, और सिर्फ उसके अंदर क्यों, उसके अंदर हमारे अंदर क्यों ट्रांसफर होता है, क्योंकि सबके अंदर हो सकता है, लेकिन जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो हमें फूड के तौर पे नहीं लेता। ठीक है, ये इसका पर्पस हमारे अंदर एनाफिलिस मॉस्किटो का हमारे अंदर फूड पर्पस नहीं होता, उसका मकसद ये होता है कि हम उसको अपनी ओवरीज के अंदर एग्स के लिए हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो चाहिए होता है मैच्योर करवाने के लिए। तो हमारा ह्यूमन हेमोग्लोबिन उनको नीडेड होता है, इस वजह से हमें बाइट करते हैं। मेल भी हमें नहीं बाइट कर, क्योंकि हमें बाइट करने का उनका पर्पस फूड नहीं होता और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का भी नहीं होता। तो जब वो ब्लड को सक करते हैं तो हमारे अंदर एक पैरासाइट चला जाता है, तो अब उनके अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि इसके जरिए ही ट्रांसफर हुआ था तो उनके अंदर ही पाया जाता है। सो दिस आर अबाउट दी लाइफ साइकिल ऑफ दिस मलेरियल पैरासाइट। हमने एसेक्सुअल पढ़ी थी, शाइजोगोनी, फिर सेक्सुअल पढ़ी। ठीक है, 2 होस्ट में मुश्तमिल है ये, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एंड ह्यूमन। ओके, और दूसरा ये है कि इसकी वैक्सीन इसकी बनाना बहुत ही मुश्किल थी, अभी तक नहीं बनी थी, लेकिन कुछ अरसे पहले एक तजर्बा कामयाब हुआ है मलावी के अंदर, अफ्रीका एक कंट्री है, उसके अंदर हुआ है कि मलेरियल वैक्सीन बन गई है। लेकिन असल मसला ये है कि इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि इसके एक कोई स्टेज है ही नहीं। देयर आर मेनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस मलेरियल पैरासाइट, ओके, मेनी डिफरेंट शेप्स, so how can this vaccine can control them, okay? So that's why it was very difficult to make the vaccine. So thank you. It is about the malarial parasite life cycle. इस तरह से और भी इंशाल्लाह लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे. I hope you have cleared this concept. Thank you.